बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम हज़ारा मोटरवे पे रादर एक्सप्रेस वे पे जो लास्ट टोल प्लाज़ा है वो हम क्रॉस कर चुके हैं और जो है इचरियाँ को भी हमने क्रॉस किया है। ये रोड सीधा जो है जब आप हज़ारा मोटरवे पे चढ़ते हैं तो एंड तक ये थाकोट तक आता है और थाकोट के बाद जो है फिर ये लेफ़्ट मोड़ के ओल्ड KKH के ऊपर जो है ना वापस चला जाता है। तो टिल थाकोट ये खूबसूरत रोड बना हुआ है और सफ़र हमारा एक रिमोट वैली की तरफ जो कि बहुत ही खूबसूरत अपने मेडोज़ अपनी जो है लश ग्रीन लैंडस्केप उसके साथ साथ जो पानी की आबशारें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रॉ नेचर से नज़दीक उसकी वजह से जानी जाती है जिसका नाम है अलई। यहाँ से कोई 235 किलोमीटर है इस्लामाबाद से और ये 5 घंटे की ड्राइव है। और मज़ेदार बात इस पूरी ड्राइव की ये है कि ये 2-3 दफ़ा ट्रांजिशन लेती है। अभी तो जो ये एक्सप्रेस वे का पार्ट है दिस लुक्स सो अमेजिंग। 2 मिनट के लिए ज़रा गाड़ी रोकते हैं। सफ़र तो हमने इस्लामाबाद से कोई 4-4:30 शुरू किया और सुबह सुबह परिंदों के चहचहाने की आवाज़, लेकिन बहुत खूबसूरत व्यू। अभी सुबह 7 बजे हैं। एक तो धूप ऑब्वियसली मौसम बदलने की वजह से धूप भी इस तरह हो गई है कि अच्छी खासी तेज़ आपको जो है ना मिलना शुरू होगी। सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ऐसा डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और रोड भी कुछ ख़राब है शायद, तो देखते हैं अल्लाह खैर से ले जाए। सफ़र हमने सुबह सुबह शुरू किया था लेकिन 5 घंटे टाइम अगेन 5 से ज़्यादा लग जाता है। गूगल 5 कहेगा आपको तकरीबन 455-457 के करीब प्लस माइनस। लेकिन जो पहला पार्ट है वो ये है यहाँ से थाकोट तक। सेकंड लेग में थाकोट से फिर जो है जो अलई का रोड है वो हम लेते हैं। देन फिर अलई वैली के अंदर जो है वो वाला सफ़र होगा। यहाँ से थाकोट तक तकरीबन जो है इस्लामाबाद से थाकोट आपको पड़ेगा अराउंड 3.5 घंटे के करीब जो है ना ये डिस्टेंस पड़ता है। लेकिन इस पूरी रोड के ऊपर जो है अब ये टनल जो है ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी इन्होंने ये टनल्स बनाई हैं। इनमें से एक काफ़ी लंबी है जो तकरीबन मेरे ख्याल में 3-3.5 किलोमीटर की है। बट ये रोड इतना कुछ सीनिक है कि शायद ही पाकिस्तान में इसके कंपैरिजन के कोई रोड हो। स्पेशली आप हज़ारा मोटरवे के मेन उस पर जब आ रहे हो और मानसेरा तक जब पहुँचे तो वो तो अगेन खूबसूरत जगह है ही है, लेकिन उसको क्रॉस करने के बाद जो आप आगे आते हैं तो आपको इधर जो है थोड़ा बर्फ़पोश पहाड़ भी मिलेंगे। ग्रीनरी बेतहाशा है। राइट लेफ़्ट ये पानी की स्ट्रीम्स अभी भी ये जहाँ बड़े पत्थर हैं इनमें साथ साथ पानी नीचे से हल्के स्ट्रीम जो है वो चल रहे हैं। और दूसरा ये कि इस पार्ट के अंदर ना जो लोकल जितने भी गांव हैं उनका एक्सेस दिया हुआ, तो आप गाड़ी को साइड पे करके कहीं रोक भी, कुछ जगह पे फेंसिंग लगी हुई है लेकिन वरना मेजॉरिटी जगहों के ऊपर आप जो है राइट लेफ़्ट एक्सप्रेस वे से डिटूर ले सकते हैं। छोटे छोटे एग्ज़िट्स बने हुए हैं और वो छोटे गांव उनको ख़ुद जो है अपनी मिसाल आप है अपनी खूबसूरती के अंदर। अच्छा, ये वाले जो टोल प्लाजा इस पे आ रहे हैं ना ये बेसिकली इन पे एमटेक भी नहीं चलता और ये दो आपको इस पे मिलेंगे। 70 रुपीज़ इनका जो है टोल टैक्स है इधर से। तो यहाँ तो आपको ड्राइविंग एक्सपर्टीज़ भी कोई ऐसी टेक्निकल नहीं चाहिए इस पार्ट ऑफ रोड पे, लेकिन ये सफ़र का जो हिस्सा है
ये ऐसा ऐसा है कि इस पे इंडिपेंडेंटली आप एक पूरा वीडियो बना सकते हैं कि ये इतनी ख़ूबसूरत जगह है और इसके इर्द गिर्द भी इतनी सारी छोटी छोटी जगहें हैं जो कि टूरिज़म के लिहाज से तो शायद इतनी ज़्यादा नहीं जानी जाती, लेकिन ख़ूबसूरती और नेचर के लिहाज से जो उनका कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ से ही आपका जो है छतर प्लेन वाला जो टर्न है चिनार कोट के पास से, इसी रोड पे से राइट को आपको वो आता है। उसके बाद फिर बटग्राम आता है। बटग्राम के लिए आप इसी रोड से लेफ़्ट मुड़ जाते हैं। यार ये सब्ज़ा इज़ सो अमेजिंग। अच्छा, एंड फील्ड्स भी कई जगह के ऊपर जहाँ काश्त हुई है वो स्टेप्स के अंदर ता हद नदर काश्त है। अच्छा, फील्ड्स भी कई जगह पे जहाँ काश्त हुई है ता हद नज़र आपको स्टेप्स में जो है सारा ग्रीन एरिया मिलेगा। और यार इस रोड के ऊपर ना ड्राइविंग करते हुए मतलब आप व्यूज़ तो चले देखें, लेकिन जो जेन्युइनली अ प्लेयर टू ड्राइव ऑन, सो ये उन रास्तों में से है। ज़्यादा यूज़ उस पे नहीं होता क्योंकि जो लोग तो जीबी जाते हैं तो वो सर्दियों का मौसम में या जब बाबूसर बंद हो तो फिर तो ये वाला रूट यूज़ होता है, बिकॉज़ ये अगेन थोड़ा लंबा है और ये चिलास और बीच में दासूर जो ये आता है, वहाँ रोड का भी काफ़ी सत्यानाश हुआ है। अदरवाइज़ जो है जो नॉर्मल टूरिस्ट हैं वो जब सीज़न में निकलते हैं तो वो नारायण कागान वाली साइड से और बाबूसर से होते हुए चिलास वाली साइड पे चले जाते हैं। तो रोड तो ये बना हुआ है हैवी ट्रैफिक, और बाकी जो नॉर्मल जो है थ्रू आउट द ईयर जो लोग रेगुलरली ट्रैवल करते हैं उनके लिए जो है दिस इज़ समथिंग विच इज़ ऑफ ब्लेसिंग कहेंगे। तो ये जो कूज़ा बांडा रेस्ट एरिया, इधर हम रुक गए हैं कुछ देर के लिए क्योंकि सुबह से नाश्ता वगैरह नहीं खाया हुआ था, और आगे फिर थाकोट से डायरेक्ट अलई की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ चाय शाय लेते हैं और अच्छा मज़ेदार सा रेस्ट एरिया। और ये नाश्ता आ गया हमारा, फिर यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी भी आधा घंटा हमें है थाकोट, और फिर थाकोट से आगे अलई। तो बस यहाँ से निकलते हैं। ये पीएसओ का बोर्ड सामने नज़र आ रहा है आपको। तो पंप्स यहाँ पीएसओ है, इससे पीछे जो है अटक का एक फ्यूल स्टेशन भी वो मेन मोटरवे के ऊपर आपको मिल जाता है। सो फ्यूलिंग ऐसा कोई मसला नहीं है कि जो है आपको कहीं फ्यूल का इशू इस रोड के ऊपर होगा। इवन जो है ओवरऑल जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है वो भी जनरली बहुत अच्छा रहता है। एक चीज़ की बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये अब बटग्राम का भी आ गया, यहाँ से आप लेफ़्ट हो और थोड़ा सा मेरे ख्याल में 1-2 किलोमीटर अंदर रोड के जाते हैं तो आप जो है जो बटग्राम शहर है वहाँ आप हो जाएंगे। अब ये लेफ़्ट साइड के ऊपर भी अगेन ये मेडोज स्टेप्स में बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं। अभी तो काफ़ी सारी जगहों के ऊपर जो है काश फसल लगी हुई है। तो 60 की स्पीड लिमिट है विच इज़ अ कैच, क्योंकि 60 ऐसी स्पीड है जो रोड बहुत अच्छा है क्योंकि, तो आप उससे थोड़ा जो है ना ओवर एंड अबव चले जाते हैं। तो स्पीड गन्स वाले राइट लेफ़्ट बहुत सारा बड़ा मतलब जो है वो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है, तो उसकी ज़रूर एहतियात करें। अब ये जो हम थाकोट के नज़दीक आते जा रहे हैं तो थोड़ा सा और ये जो नीचे पानी है ये जो मुख्तलिफ़ चश्मों से और ग्लेशियर्स का है वो इसके अंदर आ रहा है। इवेंचुअली थाकोट के पास जाके हमें जो है दरियाए सिंध नज़र आएगा और ये सारे चश्मे जो है दरियाए सिंध के अंदर जाके जो है वहाँ गिरते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है ना सफ़र का, ये इवन एज अ ड्राइव भी मज़ेदार है और व्यूज़ के लिहाज से भी एंड ड्राइव रिलैक्सिंग भी है। पानी अभी नीचे गदला है, साफ़ होता है लेकिन ये गदला पानी अगेन एक मेजर इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं बारिश हुई है और जो है शायद ज़्यादा ही हुई है।
अब हम फाइनली थाकोट शहर एंटर हो गए हैं और यहाँ से हमारा जो सफ़र है वो एक नया टर्न लेगा। सीधा जाते तो KKH पे निकलते और ये ग्रीन बोर्ड अलई का लगा हुआ, इससे राइट हो जाना है। ये यहाँ ये बड़ा शहर है, इधर से आपको राइट लेफ़्ट बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप ऊपर के लिए सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ नीचे से जीप्स भी मिलती हैं और वो अभी रिसेंट अभी को 14-15 हज़ार रुपया मेरे ख़्याल में ऊपर गलाए मैदान तक लेते हैं, क्योंकि अलई के पास तक भी जो है आपको ये अभी जब इस रोड पे हम चलना शुरू होंगे तो अंदाज़ा होगा। अब कमाल ये है कि ये जो पार्ट है, ये जो अभी हम मुड़े हैं ये पार्ट 30 किलोमीटर और 1.5 घंटा। ये लेफ़्ट के ऊपर हमारा सारा दरियाए सिंध, और यार इसे देख के खौफ आता है, ये जिस तरह से यहाँ चल रहा है और जितनी खामोशी से इसकी मूवमेंट है ना, वो ज़रा जैसे कहते हैं गहरा पानी हो तो अमूमन तभी इतना जो है ना वो स्विफ्टली मूव कर रहा होता है। रोड का भी सत्यानाश है। रोड तो जो है ये 30 किलोमीटर आपको 1.5 घंटा लगता है। और ये देखें, तो ये तो अभी मोटरवे है, जिस रोड पे हम जाने वाले हैं वो तो बस, अच्छा उसे आप ऑफ रोड नहीं कह सकते और वो रोड भी नहीं है। सो बेसिकली आप अगर जाना चाहें, एक सेकंड इस पे ज़रा 2 मिनट के लिए रुकते हैं। जब पहाड़ी इलाकों में और रिमोट एरियाज़ में स्पेशली जितने लोगों से ज़्यादा पूछेंगे ना कि वक्त कितना लगता है क्या है, आपको उतनी ही कन्फ्यूजन होगी, उतने ज़्यादा आंसर्स। ये अब इसी तरह से है, बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग्स हैं। ये देखें तो ये ऊपर से ओह, और उसने पहाड़ को आहिस्ता आहिस्ता काट दिया, ऐसे चिपक के आ रहा है। सारा फ्रेश वाटर, नीचे आके वो मट्टी अब है इधर, तो उस वजह से गदला हो रहा है। 10 तो हमने यहीं बजा दी हैं, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जहाँ से ये अभी शुरू होता है, शुरू का पैच जो है ना ये कच्चा है इसी तरह का, लेकिन बहुत ग्रीन है। तो और एक ही आबशार है, 2-3 वाटर क्रॉसिंग्स और हैं जो इसी उस पे से गुज़रती हैं। एक में एहतियात की ज़रूरत है, उसमें नीचे रोड टूटा हुआ है तो उसके सरिये भी निकले हुए हैं। मैं कोई साल पहले आया था, आई होप अगर आप कंडीशन बदल गई हो, लेकिन जो है लास्ट ईयर बल्कि 1.5 साल हो गए, तो उस टाइम तो ये हालात थे और अभी भी कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ये हालात बदले होंगे। तो बहरहाल ये जो रोड आपका ये यहाँ एक तो इसके ये आते हुए ना, अस्सलामुअलैकुम, जगह जगह ये सरिये निकले हुए हैं। ये सारा पानी उस साइड से आ रहा है, उस साइड पे ज़्यादा निकले हुए हैं। तो यहाँ से तो रात में अगर आप आ रहे हैं और आपको आइडिया नहीं है तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो ये वाटर स्ट्रीम सारी घूमती घुमाती और वो हैबतनाक दरियाए सिंध, इस वक्त आगे वो पावर प्रोजेक्ट एक है वो लगा हुआ है। तो ये यहाँ से नीचे जाता है। एडवाइजेबल नहीं है कि इसके नज़दीक भी जाएं, बिकॉज़ डेप्थ अगेन ज़्यादा होगी और ऐसे पानी के अंदर आप नहीं सस्टेन कर सकते। और ये जो छोटी स्ट्रीम्स होती हैं इनमें फिर भी बंदा गुजारे लायक बैठ सकता है। मैंने अभी ये मुंह हाथ तो धोए थे, लेकिन पाँव पे दोबारा अब रेत लग गई है। अब चलें आगे निकलते हैं।
अब वो वाला सफ़र शुरू हो गया है जो धूल मट्टी से हटा देगा, और हर टर्न जो है जो इस रोड पे लिया जाता है वो आपको ऐसे लगेगा जैसे जो है ना सामने पता नहीं कोई 30 डिग्री से ज़्यादा की चढ़ाई है। बहुत अच्छा खासा इंक्लाइन है, एंड बारिश के अंदर अगेन इट्स वेरी रिस्की रोड। वैसे नॉर्मली भी अच्छा, सिंध आपको दरियाए सिंध थ्रू आउट यहाँ से हम जब चढ़ना शुरू करते हैं टिल द टॉप, अलई के आखिरी टर्न से एक टर्न पहले तक जो है दरियाए सिंध का कॉन्टिन्यूसली आपको जो है ना ये नज़र आता रहेगा। ये लेफ़्ट साइड पे भी एक खड्डा था, ये बेसिकली पहाड़ सारा जो है ना लैंडस्लाइड वाला है और भुर जाता है, तो ये मट्टी और पत्थर नीचे से निकल आते हैं और रोड उसी तरह से छोटा होता गया है। कई सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ दो गाड़ियाँ आमने सामने से नहीं गुजर सकती ज़्यादा इजीली। टर्न्स के साथ जो है वो इंक्लाइन, ये भी राइट साइड पे, अब ये सारा नीचे से रोड बहा हुआ, तो बट अनफॉर्चुनेट है ये वाला पार्ट स्टिल इसके ऊपर इसको डेवलप किया जा सकता था क्योंकि ये इलाका बहुत खूबसूरत है। यह अब एक और जो है ना आसमानी मोड़ है। ये कैमरा अब किस हद तक इसकी इंक्लाइन दिखा रहा है। अभी एक पेट्रोल गाड़ी कार थी, वो लेके गए हैं, ख्याल में इस्लामाबाद नंबर ही था, लेकिन वो बहुत स्पीड से लेके जा रहे थे मोमेंटम क्रिएट करने के लिए। तो अब ये देखें, ये दो गाड़ियाँ गुजरेंगी तो जो है आपको एक को रोक के थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ेगी। सो खैर, दरियाए सिंध एक साइड पे आपको ओवरसी करता रहेगा, और ये शदीद वाले टर्न्स तो जो हैं कई जगह पे रोड टूटा हुआ है और मट्टी है इधर जो है। आहिस्ता आहिस्ता जो ऊपर जाएंगे तो ग्रीनरी आपको दोबारा से जो है ना नज़र आना शुरू हो जाती है, लेकिन क्योंकि रोड के ऊपर इतनी ब्लॉकेज और वो है तो वो मट्टी जो है ना बार बार उठ के बहुत वो करती है। एक और चीज़ का एहतियात की ज़रूरत है, अगर आप इस पे सफ़र कर रहे हैं तो जो राइट सेक्शंस या जो एजेस वाले सेक्शंस है, स्पेशली जहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, उसको तो मार्क कर लें कि वो ऐसी जगह है जो कि नरम जगह है, जो किसी वजह से नीचे जा सकती है। बेसिकली वहाँ ज़मीन इतनी पक्की नहीं है, यूजुअली लोकल्स मार्किंग के लिए रख देते हैं सो दैट कि आपको पता हो कि उस साइड के ऊपर गाड़ी को उस कर्टन पे खड़ा करके या उस साइड पे ना लेके जाए, क्योंकि वज़न से बाज़ों का ज़मीन बैठ सकती है। और ये इस सफ़र का मुश्किल पार्ट है। अगेन आगे अलई इज़ नोन फॉर इट्स मेडोज़ एंड बहुत सारे खूबसूरत जगहें हैं जो अलई वैली के अंदर मौजूद हैं। इन हेयर पिन टर्म्स में हमारा तो कबाड़ा निकला हुआ है। एक जगह मैं रुका हूँ कार के लिए, यार आप अपनी गाड़ी की सिर्फ तबाही निकालेंगे। चढ़ाई है बहुत ज़्यादा, टूटा भी हुआ है जगह जगह से, लेकिन जो आप इस ऊंचाई पे आते जाएं और ऊपर आते जाएंगे, इंडस आपको स्टिल काफ़ी एंड तक, आखिरी एक दो टर्न से पहले तक इंडस नीचे जो है इसी तरह नज़र आता है थ्रू आउट। और बहुत ज़्यादा हेयर पिन टर्न्स हैं और तेज़ टर्न्स हैं, लेकिन इसके साथ एक फैक्ट भी है, जगह इतनी खूबसूरत है कि जब इस सारे हैसल वाले रास्ते से होके आप जाते हैं तो मज़ा ज़रूर आता है। तो खामोशी इस तरह की कि हर जगह कहीं ना कहीं परिंदे चहचहा रहे हैं, या ये हाईएस्ट वैगने हैं या ये जो सिंगल कैप डाले होते हैं ये चल रहे हैं। असल में यहाँ रोड टाइट है और जो है ना साथ ट्रैफिक भी है, तो ज़्यादा देर खड़े नहीं हुआ जा सकता था। तो बस आगे चलते हैं, देखते हैं कितना रह गया। तो गाड़ी तो साइड पे खड़ी करना जो है ना बहुत मुश्किल काम है। कहीं चांस आपको मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ ट्रैफिक भी है, और या फिर यह है कि आप लेफ़्ट के ऊपर पत्थरों के ऊपर चढ़ा के खड़ी कर दे तो कर दे, वरना आपको इतना ज़्यादा स्पेस इस साइड के ऊपर नहीं मिलती। सो बारिश में ये रोड ख़तरनाक हो सकता है, एंड रात में अगर आप इसके यूज़ टू नहीं हैं और अंधेरे में ड्राइविंग कर रहे हैं तो इट कैन बी चैलेंजिंग। बाकी इसके सामने जो पहाड़ है उस पर भी जो रोड नज़र आ रहा है, इसका दूसरा रास्ता है, लेकिन वो अब इस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं है, वो भी जो है काफ़ी ख़राब हो गया। सो दिस इज़ द मेन रोड जो आपको अलई पहुंचाएगा। एंड अलई वैली इटसेल्फ जो है, जो सबसे ज़्यादा मशहूर पार्ट इज़ अलई से आगे का जो एक्सेस है वो है गलाए मैदान, गलाए मेडोज़।
वहाँ पॉड्स वगैरह के भी गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। 1.5 साल पहले तक तो ऑपरेटिव नहीं थे, बट आई जस्ट हर्ड कि शायद अब जो है इस दफ़ा उन्होंने ऑपरेटिव कर दिए हैं, बल्कि आज शायद उसको कोई जो है वहाँ ये ट्रिप वगैरह भी कोई अरेंज करवाया है और काफ़ी सारे टूरिस्ट को लेके जा रहे हैं। बहरहाल ये, लेकिन वो तो सारा ऑफ रोड ट्रैक है, सो है। तो फाइनली हमारा ये लास्ट इंक्लाइन आ गई। यहाँ से एंड के ऊपर बस ये जो है सीधा आना है, लेफ़्ट मुड़ेंगे तो नाउ वी फॉर्मली एंटर्ड अलई वैली। और जो है जैसे ही आपको मट्टी धूल ख़त्म होगा और जो है ये पाइन के ट्रीज़ और ज़्यादा सब्ज़ाज़ार नज़र आना शुरू होंगे, और दूसरा ये कि दरियाए सिंध नज़र आना बंद हो जाएगा। अभी लेफ़्ट साइड पे जो है ये एक लोकल वाटर स्ट्रीम है, ये अब दरियाए सिंध नहीं है। तो यहाँ गाड़ी रोकते हैं ज़रा एंड थोड़ा सा नीचे जाके इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। वो ये कहते हैं खुदा खुदा करके कुफर टूटा, तो फाइनली अलई पहुंच गए हैं। इधर पहुंचते ही एक मेजर जो डिफरेंस आपको मिलेगा ना, वो हवा फ़ौरन ठंडी हो जाती है। टेम्परेचर तकरीबन 2-3 डिग्री नीचे गिर गया और इस वक्त कोई 17 के करीब है। नीचे हमें 20-22 मिल रहा था। ओए होए होए यार, ब्यूटीफुल, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। आहिस्ता आहिस्ता नीचे एक साइड पे जगह मिल गई थी। वैसे तो यहाँ बहुत सारे ग्रीन एरियाज़ हैं जितना आप आगे जाते जाएं, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा स्पॉट है। इधर ज़रा नीचे चलते हैं, कुछ परिंदों की चूचा है। और फाइनली गर्मी का असर भी कुछ ज़ायल होता हुआ। तो चाय हमारी ऑलमोस्ट रेडी। तो आगे चल के देखते हैं, अलई तो पहुंच ही गए हैं। तो नाश्ता हो गया, चाय भी हो गई। चाय भी एक बस बहाना थी कि नीचे बैठ जाएं। सफ़र के अंदर असल में बहुत ज़्यादा खाएं तो इवेंचुअली आपको ड्राइविंग के दौरान फिर नींद आने का एक वो होता है। और जो है चाय ये है कि कॉफ़ी आपको ऐसी जगहों पे ज़्यादा मिलेगी नहीं, तो वो आप ये कहें ये हमारा शायद जो है वो मशरूब है जो पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी कोने में आपको मिल भी जाएगा और आप जो है ख़ुद तैयार भी कर सकते हैं। अब इस वैली की खूबसूरती नज़र आना शुरू होती है। बहुत सारे चश्मे हैं। अभी एक मस्जिद के साथ एक चश्मा आएगा। छोटे छोटे से जो है ग्रीन एरियाज़ बने हुए हैं। रोड यहाँ भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। खड्डे आपको मिलेंगे, पैचेस इसी तरह से, कुछ बिल्कुल ही अल्लाह हाफिज़ हैं और कुछ गुजारे लायक है। बट जो ग्रीनरी है और जो टेम्परेचर डिफरेंस है
वो बड़ा मैसिव होगा, और जो धूल आप नीचे से जो है थाकोट के बाद जो आपने रोड अलई तक का लिया, उससे अगर जो है गाड़ी के शीशे बंद नहीं हैं तो वो जो धूल आप मुंह पे चिपका के आए होंगे, वो इस पहले जो चश्मा आ रहा है, दैट इज़ द पॉइंट जहाँ आप अपना चेहरा वगैरह धो के साफ़ करके आगे को निकल सकते हैं। एक छोटा सा होटल आपको लेफ़्ट पे मिलेगा, शिनवारी। वैसे स्टे की कोई ख़ास बहुत हाई एंड जगह इधर नहीं है। ये वो मस्जिद भी आ गई, तो यहाँ ज़रा रोकते हैं गाड़ी को और 2 मिनट ज़रा इधर एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा सा और आगे रुके, ये इधर एक मस्जिद के साथ चश्मा है, और ये वो स्ट्रीम है एक्चुअल जो साथ साथ आ रही है। अगेन जहाँ पानी है वहाँ लोग रुके हुए हैं। अभी तो कोई वज़ू जुमे का टाइम भी होने वाला, बल्कि वैसे तो हो गया। स्ट्रीम सारी ऊपर से इसी तरह आ रही है। ये बहुत क्लियर वाटर। मुख्तलिफ़ साइडों पे छोटे छोटे ऊपर गांव हैं, और सारे क्योंकि बर्फ़ वाले पहाड़ों के दामन में हैं, तो हर साइड से कहीं ना कहीं से पानी आपको नीचे गिरता हुआ मिलेगा। जहाँ से ऊपर से चश्मे का पानी आ रहा है और पाइप दे के इन्होंने नीचे दिया हुआ है इनलेट, तो वहाँ से आप पानी शानी भर सकते हैं। अब ये क्योंकि कॉन्टिन्यूस पानी, ये ऊपर जानवर खड़े हैं, बाकी टॉप से होता हुआ आ रहा है। और ऑल डन। लेकिन ये यहाँ आके बहुत ग्रीन एरिया बन जाता है, साइडों पे दरख्त। अब आपको कई धूल भट्टी नज़र नहीं आएगी इस पूरे पैच में, बिल्कुल सब्ज़ा ही सब्ज़ा। अब ये जो नीचे से सामने जो पानी आ रहा है, जो अभी हमने देखा भी, और वो पुल से इस साइड पे निकल भी रहा है, लेकिन रोड इधर बिल्कुल तबाही मची हुई है। और ये क्योंकि ग्लेशियर्स का पानी है, तो ये जो है गर्मियों के अंदर और ज़्यादा बढ़ के आता होगा। अभी तो बहुत हल्का फ़्लो है, दूसरी साइड पे ज़्यादा है, क्योंकि उसका भी जो आउटले है वो एक ही होल उसका ओपन हुआ हुआ, तो सारा पानी एक जगह से गुज़रते हुए जो है ज़रा ज़्यादा महसूस हो रहा है। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। और जो है इधर से राइट होना, सीधा एक इनका डैम है, उस साइड पे ये रोड चला जाता है, और राइट अगर आप हो तो ये अलई को ही इसी तरह कंटिन्यू करेगा, और यही रोड आगे जाके फिर जो है गले मेडोज़ और चूर मेडोज़ जो है उनकी तरफ भी जाता है। गले का जो गले मैदान का जो रोड है, मैंने कुछ 1.5-2 साल पहले जब विज़िट किया था, खैर रोड तो वो नहीं है अभी, अगर कुछ बना हो वो तो रास्ता ही नहीं है। सो उसके लिए बेहतर ये है कि आपके साथ लोकल ड्राइवर अगर कोई है, या आपने ख़ुद ड्राइव करके अगर गए हुए हैं, कि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो कि उसमें लाइन ढूंढनी पड़ती है कि आपने जाना किस साइड के ऊपर है। लेकिन यार अभी टेम्परेचर इज़ लो, ये कोई अब 15 पे आ गया है, और ना धूप में वो वाली हिद्दत है, एंड अब ये खूबसूरत लग रहा है। सामने एक साइड पे बिल्कुल मेरे लेफ़्ट एंड राइट सेंटर के अंदर जो है ना, बिल्कुल बर्फ़पोश पहाड़ नज़र आ रहे हैं। होप कैमरे का अगर लेंस इतनी दूर तक की क्लैरिटी दे रहा हो, तो जो है वो बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक वाओ फैक्टर, आँख खैर जो देख सकती है वो, और जो फील कर सकते हैं आप किसी सफ़र को, वो तो शायद ट्रांसलेट नहीं होता। लेकिन बहरहाल अच्छा, ये पार्ट रोड का भी अच्छा है। यहाँ चावल भी काश्त होता है, कुछ जगहों पे आपको फील्ड्स में मिलेगा, उसी तरह से जिस तरह लीपा में या बाकी एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं, तो वो टनलिंग भी पानी की लोकल लोगों ने की हुई है, और जो है उनकी खेतों को ज़रियाब करने के लिए,
कि जो है पानी और वो फसलों को जो है ना चीज़ें मिल जाए। तो छोटे छोटे ढाबे हैं, शुरू में मस्जिद के साथ एक वो बना हुआ शनवारी होटल वो है। बाकी आइडियली ये अब लेफ़्ट पे पानी खड़ा हुआ था तो आई बिलीव ये चावल ही था, क्योंकि चावल की फसल के अंदर जो है वो होता है। ये लकड़ी जो कटी हुई है ये वो फॉरेस्ट वाले रोकते हैं बेसिकली कि यहाँ से बाहर ना जा सके, जो भी दरख्तों को काट के या उसको जो है किसी और चैनल से लेके जाना शुरू करते हैं। तो ये वो कहें कि कन्फिस्केटेड वुड है जो इधर आती है। बहर सूरत ये एक बहुत खूबसूरत वैली है और बहुत कम जानी हुई, लोग नहीं आते। रास्ते को देख के आपको अंदाज़ा हो गया कि उसका रीज़न क्या है, लेकिन इसकी खूबसूरती का कोई मैच नहीं है। तो यहाँ मलाई में पहुँच गए थे, काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे थे, एक आध स्पॉट पे एक दो पे रुके। नीचे है रास्ते में तो इंडस, लेकिन ऊपर ये पानी अब सारा जो ग्लेशियर्स का है ये आ रहा है और ये तकरीबन पूरा साल ही कुछ ना कुछ इन पहाड़ों के टॉप पे बर्फ़ रहती है। ये इसी तरह से आगे जो है अलई इज़ नोन फॉर एक बड़ी रीज़न, बहुत सारे चश्मे हैं, बड़े मेडोज़ हैं जिनको ट्रैक किया जा सकता है, जिनमें से एक जो सबसे मशहूर है वो गलाए मैदान। गलाए मैदान इट्सल्फ यार बहुत खूबसूरत है। आज मेरा प्लान था लेकिन अभी तक मैं उस मामले में थोड़ा सा इंडिसाइसिव हूँ कि मुझे अभी ऊपर जाना चाहिए इस टाइम पे या नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ऑफ रोड ट्रैक है और अकेले अगर गाड़ी आपके पास एक ही है और ज़्यादा हेल्प नहीं है, अंधेरा हो जाए तो उसके अंदर फिर जो है ना ज़रा चैलेंज आ जाता है। तो ये अलई का दरिया, ये बेसिकली यहाँ भी दोनों मर्ज हो रहे हैं, एक राइट से आ रहा है और एक जो है दूसरी साइड से आ रहा है ऊपर से। वो जो ऊपर ग्लेशियर है उससे पता चल रहा है कि वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है और फिर ये एक इस साइड से निकल आता है। ओए बकरे सुकून कर रहे हैं, भेड़ें सारी, और ये यहाँ से निकलता एक और दूसरा उस साइड से आ रहा, फिर ये यहाँ मर्ज हो जाते। सो ये अलई गलाए मेडोज़ और बहुत सारे मेडोज़ के वजह से मशहूर और बहुत खूबसूरत जगह। Another beautiful place of Pakistan. Unfortunately अगर रोड सही हो तो आई एम श्योर कि जो है ना इधर भी बहुत सारा टूरिज़म डेवलप हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।